हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपके अपने चैनल मैथो स्टडी में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल और इसकी एक्सरसाइज 2.1 को हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल, व्हाट इज द पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल एंड algebraic expression in the form of an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus dash 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 plus a2x square plus a1x plus a naught equal to 0, where n is whole number and a naught, a1, a2 dash 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 an are real numbers, is called a polynomial in one variable x of degree n। यानी कि हमारे पास पोलिनोमियल क्या होता है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जो इस फॉर्म में रहता है, ठीक है, जहां पर n क्या है, होल नंबर होंगे और जितने भी x के कोफिशिएंट है वो सभी रियल नंबर होते हैं और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल बोलते हैं। यहाँ पर ओनली x वेरिएबल दिया है, x के फॉर्म में दिया है पोलिनोमियल, तो हम क्या बोलेंगे, इसमें वन वेरिएबल है और वो x है। हाईएस्ट पावर ऑफ x के कितने हैं, n है, तो हम क्या बोलेंगे, इसकी डिग्री क्या है, n डिग्री के है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, देखिए फॉर example, suppose px is a polynomial that 5x square plus 2x plus 10, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक पोलिनोमियल होगा। ठीक है, जहां पर ये कितने डिग्री को होंगे, यहाँ पर n हाईएस्ट डिग्री कितना है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, यहाँ पर 2 डिग्री के हमारे पास क्या है, ये एक पोलिनोमियल है। आया समझ में? तो पोलिनोमियल क्या होता है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो इस फॉर्म में रहता है और यहाँ पर क्या होंगे, n होल नंबर होंगे और बाकी जितने भी कोफिशिएंट है x के सभी क्या होंगे, रियल नंबर होते हैं। ठीक हो गया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल बोलते हैं। अब सेकंड टॉपिक आता है, वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। पोलिनोमियल का वैल्यू क्या होंगे एट गिवन पॉइंट में, तो हम कैसे करेंगे, देखो, इफ px is a polynomial in x and a is any real number, then the value obtained by putting x equal to a in px is called the value of px at x equal to a। तो इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज हमारे पास x इक्वल टू हमारे पास क्या है, 1 है, यानी कि a का वैल्यू क्या है, 1 है और एक पोलिनोमियल गिवन है, यहाँ पर इसी को ही ले लेते हैं 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10। तो मैं बोलूंगा कि इस 1 पर इस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा, तो मैं क्या कर दूंगा, x की जगह पर हम 1 पुट कर देंगे, तो 5 1 स्क्वायर प्लस 2 1 और 10, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 2 10 यानी कि हो जाएगा हमारे पास 17। तो पोलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, एट x इक्वल टू 1 पर हमारे पास 17, यानी कि x की जगह पर हम क्या कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। आए समझ में? नेक्स्ट टॉपिक, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होंगे, आ रियल नंबर a is called या is said to be a zero of a polynomial px if pa is equal to 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या होंगे, a को हम क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे, क्योंकि इस a को पोलिनोमियल में रखने पर यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरा पोलिनोमियल क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, a को हम 0 बोल देंगे। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, एक px है जो है x माइनस 1, यहाँ पर ये 1 क्या होंगे, इस पोलिनोमियल का 0 होंगे, क्यों, क्योंकि जैसे ही हम 1 रखेंगे तो ये 0 हो रहा है, तो 0 होती ही अगर ये पोलिनोमियल 0 हो रहा है जिस पॉइंट पर, तो उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, 0 बोल देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिकली हम देखेंगे, द जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल px आर प्रिसाइसली द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। हमारे पास क्या होंगे, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल के क्या होंगे, x कोऑर्डिनेट में जो पॉइंट होंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, हम जीरोस बोलेंगे। वेयर द ग्राफ
ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। हमारे पास जो ग्राफ होंगे वो कहाँ कहाँ पर x के इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो हम वो पॉइंट को हम देखेंगे। अब जैसे एक होता है हमारे पास फर्स्ट में आ लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसके पास एक और केवल एक ही जीरो होंगे। यानी कि अगर हम ग्राफिकली दिखें तो इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट, यानी कि हमारे पास एक मान लो ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, तो एक्स एक्सिस को ओनली एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर। जैसे कि ये हो गया, ये ग्राफ हो गया, ये कहां पर कर रहा है, ये एक ही पॉइंट पर हम यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, हैज एटमोस्ट टू जीरोस। ये अधिकतम क्या होंगे, दो जीरोस होंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर हम जियोमेट्रिकली देखें तो क्या होंगे, इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट अ मैक्सिमम ऑफ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। हमारे पास क्या होंगे, एक्स एक्सिस को दो जगह पे इंटरसेक्ट करें। जैसे ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, तो मैंने ऐसा बना दिया, ये बना दिया, तो एक यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ पर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये दो अलग अलग डिस्टिंक्ट, मतलब क्या होता है, डिफरेंट पॉइंट। तो ये टू डिफरेंट पॉइंट आ गए इंटरसेक्ट, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होंगे, हैज एट मोस्ट थ्री जीरोस। अधिकतम कितने जीरोस होंगे, थ्री जीरोस। तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, अगर हम जियोमेट्रिकली देखें तो इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट अ मैक्सिमम ऑफ थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट। हमारे पास क्या होंगे, थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट, एक्स को इंटरसेक्ट कितने जगह पर करेगा, तीन जगह पर। जैसे ये कर दिया, एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो तीन जगह पर पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम क्या बोल देंगे इसको, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और इसके कितने जीरो होंगे, थ्री जीरो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस को तीन जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ। ठीक है, अब इन जनरल अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है डिग्री n, हैज एटमोस्ट n जीरोस। ठीक है, अधिकतम कितने होंगे, n जीरोस होंगे। तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, जितने डिग्री होते हैं उतने ही हमारे पास क्या होंगे, ये जीरोस होते हैं। तो ये कितने टाइम्स होगा, n टाइम्स। n क्या है, एक जनरल वैल्यू है, 2 3 5 6 कुछ भी हो सकता है, तो ये जनरल पॉलिनोमियल है, जो कि हम क्या बोल देंगे, डिग्री n ऑर्डर के हैं। ठीक है, इसमें मैक्सिमम कितने जगह पर ये इंटरसेक्ट करेगा, n डिस्टिंक्ट पॉइंट पर। आए समझ में। तो इसी के बेस्ड में हमारे पास क्या है, एक एक्सरसाइज है 2.1। तो 2.1 में देखेंगे हमारे पास क्या लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर 2.10, यानी कि हमारे पास फिगर दिया है। ठीक है, फॉर सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन केस। तो हमें क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है। ठीक है, अब ये ग्राफ बना हुआ है, पहला ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स क्वेश्चन है। तो देखो, अभी हमने क्या बोला था कि जीरोस किसको बोलेंगे, जो एक्स एक्सिस को कट करेगा। क्या यहाँ पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, नहीं, ये क्या कर रहा है, ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है, लेकिन एक्स एक्सिस को तो नहीं कर रहा है, तो इसमें क्या होंगे, जीरोस नहीं होंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे फर्स्ट का आंसर, द ग्राफ does not cut the x axis at any point। ठीक है, एनी पॉइंट। तो हम क्या बोलेंगे, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि इसके पास कोई भी जीरोस नहीं है, तो हम बोलेंगे द नंबर ऑफ जीरो इज जीरो। हमारे पास कितने हैं,
हमारे पास कोई भी नंबर ऑफ जीरोज नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में देखो कितनी जगह कट कर रहा है एक्स को, ये हमारे पास एक्स को एक ही जगह कट कर रहा है, तो इसके कितने जीरोज होंगे, एक जीरोज। ठीक है, तो सेकंड में हम देखेंगे, हम लिखेंगे द ग्राफ intersect the x axis at only one point. So the number of zeros is 1। हमारे पास कितने जीरोज हो जाएंगे, 1 जीरोज। ऐसे ही हम यहां पर देखेंगे तो ये थर्ड में कितने हो जाएंगे, एक जगह इंटरसेक्ट किया, 2 3, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, 3 जीरोज हो जाएंगे। ठीक हो गया, यहां पर कितना हो गया, 3। फिर फोर्थ क्वेश्चन में, फोर्थ में हमारे पास कितने जीरोज हो जाएंगे, देखो एक्सेस को कितनी जगह कट किया, 1 2, यानी कि इसमें 2 जीरोज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कितना है, फिफ्थ में देखो एक जगह ये कट किया, एक ये कट किया, एक यहाँ पर कट किया, एक यहाँ पर कट किया, तो हमारे पास चार जगह है इंटरसेक्ट किया एक्स एक्सिस को, ये हम बोलने के 4 जीरोज है। यहाँ पर कितनी जगह हो गया, ध्यान से देखो, यहां पर कितना हो गया, 1 2 3, 3 जगह हुआ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 जीरोज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर ये टच करके चला गया, टच किया है ना, एक्स को टच करना भी एक इंटरसेक्ट हुआ, तो यहाँ पर 2 जगह तो टच किया और 1 जगह तो पूरा कट किया, तो हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, 3 जगह इसने टच किया, कट किया है, तो हम क्या बोलेंगे, ये 3 जीरोज है। आया समझ में। तो हमारे पास 2.1 का हमारे पास एक ही क्वेश्चन है और इसको हमने सॉल्व कर चुके हैं। अब उसमें नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 को हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।